और लिप का है, और टमी का है, टमी। कहते हाय पापा, बाय पापा, बाय पापा। चल जा रहे हैं, चलो। चलो बाबू, मेरे को चलना पड़ गया। चलो 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 पापा आ रहे हैं, चलो चलो चलो। तो देखो देखो पापा क्या बोलेंगे, ऐसे रिकॉर्ड करो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा है की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस गर्मी में अपना ख्याल रख रहे होंगे, भरपूर पानी पी रहे होंगे और धूप से बच रहे होंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। हालांकि बारिश तो स्टार्ट हो गई है, बट रात को बारिश होती है हमारे यहाँ तो सिंगरौली में। मतलब सिंगरौली क्या, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे ऐसा हो गया है कि रात में बारिश होगी और दिन भर पूरा धूप ही रहेगा, इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त ही नहीं होता। लगता ही नहीं है कि एक दिन पहले बारिश हुई है, ऐसा। तो इस तरह से हाल यहाँ का है सिंगरौली का। आप बताइएगा आपके यहाँ पे हाल चाल कैसा है, बारिश का मौसम आया कि नहीं आया। बट सिंगरौली का फ़िलहाल ऐसा ही है कि रात में बारिश होगी और दिन में पूरा धूप ही रहता है। आज 24 जून है और सैटरडे है, इनका ऑफ है ऑफिस का। तो हम लोग आए हैं मार्केटिंग करने बैढ़न में। और मार्केटिंग इसलिए करने आया है क्योंकि मेरी बेटी सुभी का बर्थडे आने वाला है, बर्थडे पास आ रहा है उसका। उसकी मार्केटिंग करनी थी और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें थी घर की, तो वो सारी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि मौका मिलता नहीं है वैसे लेने के लिए। बट जिस दिन का रेस्ट होता है तो उस दिन ही टाइम मिलता है कि जितनी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ले लें। मेरी बेटी का जो बर्थडे है उसका जो भी सामान है वो सारी चीज़ें बर्थडे के लिए वो सारी चीज़ें लेनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ले ली है, बहुत सारी चीज़ें लेनी बाकी हैं। तो चीज़ें जो भी ली हुई हैं वो सारी पीछे रखी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें लेने गए हुए हैं अभी भी। केक ऑर्डर में हम लोगों ने दे दिया है और बाकी जो भी बर्थडे में लगता है, मतलब वो सारी चीज़ें हमने ले ली है। इस बार बर्थडे बहुत ताम झाम के साथ नहीं करेंगे, मतलब किसी को बुलाएंगे नहीं, सिंपल रूम पे ही कर लेंगे। पिछले साल सबको बुला के ग्रैंड सेलिब्रेशन किए थे, बट इस साल अब नहीं करने वाले हैं। मतलब इस साल क्या, हर साल मतलब नहीं ही करूँगी, आए का नहीं पता। बट फर्स्ट सोचा था, फर्स्ट इच्छा थी कि फर्स्ट इसका बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ हो, तो हमने किया था, जिसमें मायके और ससुराल साइड सभी लोग आए हुए थे, बाकी इनके ऑफिस के आए थे, सभी लोग आए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, उसका मैं लिंक भी दे दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देखिएगा। मेरी बेटी का पहला बर्थडे, अभी सेकेंड बर्थडे इसका आने वाला है, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग। इसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेना था, क्या लिया है वो भी मैं आप लोगों को बर्थडे के दिन ही दिखाने वाली हूँ। आज ले लिया लेकिन दिखाऊंगी नहीं। बस यही था जो रोज़ की लाइफ में होता है, काम की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें भी ले ली हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर से, अपने रूम से ही मैं स्टार्टिंग करूँ ब्लॉगिंग, बट हो नहीं पाता। कितना भी कोशिश करती हूँ बट कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, भागा दौड़ी करनी पड़ती है सुबह सुबह, तो मौका मिलता नहीं है कि मैं सोचती हूँ मैं हमेशा रूम से मैं स्टार्ट करूँगी ब्लॉगिंग, बट हो नहीं पाती। जब भी मैं रास्ते में होती हूँ, सफ़र करने लगती हूँ, तभी मैंने ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट करती हूँ अपनी ब्लॉगिंग। सुबह मैंने अपनी बेटी को सिर्फ दूध पिला के मैं चली थी गाय का, और जब मैं उसको दूध पिला रही थी तो जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे खिचड़ी खाना है, क्योंकि उसको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिद करके खिचड़ी बनवाई मेरी बेटी, बट वो खाई नहीं, एक चम्मच तक नहीं खाई वो। मैंने उसको ज़बरदस्ती किया तो तुरंत भाग गई, अपने पापा के पास भाग गई वो। एक तो इतना सारा काम रहता है सुबह सुबह ना, ऊपर से बच्चों की फरमाइश वो भी करो, और अगर उसमें भी बना के कुछ खिलाओ फिर नहीं खाते ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। बट मैडम खाए नहीं, और बताएं अभी टाइम 3 बजने वाले हैं और सुबह से कुछ नहीं खाए, बस दूध पी के चली है। और अभी मार्केट में सिर्फ आइसक्रीम जिद करी, तो बस आइसक्रीम खा के बैठी हुई है। और बैठी क्या, मतलब सो गई है। अब ये देखिए, नींद पूरा कर रही हैं। तो अभी ये मैडम सो रही हैं और वापस जाएंगे हम लोग, तो 1 घंटे लगभग लग जाता है वापस टाउन से पहुंचने में। 1 घंटे का टाइम लग ही जाता है, और तब तक मैं अपना ये नींद पूरा कर लेंगी। जैसे हम लोग पहुँचेंगे वैसे फिर ये जग जाएंगे और फिर परेशान करना शुरू कर देंगे। यही है आज के डेट में। और अभी कुछ गए हैं सामान लेने के लिए, बस
एक आध दो चीज़ें और बची हैं, बस वही ले लें, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे रूम के लिए। हे एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने चेंज कर लिया। हम लोग आ गए थे 4:30 पौने 5 बजे के आसपास हम लोग आ गए थे रूम पे, और उसके बाद थोड़ा सा आराम किए और कुछ खाए पिए, मतलब खाना पीना खाएं, उसके बाद फिर रेस्ट वेस्ट किए। और अभी शाम का टाइम हो गया है, अभी 6:30 हो रहे हैं, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। जबकि पूरा दिन हमारा बीता है, जब तक हम लोग मार्केट में थे तब तक बस इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि काफ़ी ज़्यादा धूप थी। जब हम मार्केट में थे तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा तो कम से कम छाँव होता, थोड़ा तो छाँव होता है, बट नहीं, जब तक हम लोग मार्केट में थे तब तक धूप थी। बट जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो मौसम थोड़ा बदल गया, और जैसे जैसे शाम होते गया वैसे वैसे मौसम ख़राब होते गया। इतना ख़राब हो गया है कि बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है। जितना गरज रहा है, बरस रहा है, चमक रहा है, उतनी बारिश हो रही है। दिखाते हुए बाहर का कैसा नज़ारा है आप लोगों को। ओके, यहाँ पे मैंने ये लावा बनाया हुआ है जो मकई का होता है। मैंने कुकर बनाया है जो मार्केट से आता है रेडीमेड, वही है ये। बस कुकर मैंने 3 मिनट रख के छोड़ दिया था तो ऑटोमेटिक बन गया था। उसके बाद यहाँ पे चिप्स है जो सूबी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो कि बाकी और वो उठा उठा के खा रही है। और यहाँ पे मैंने बना लिया है चाय, मैंने रेडी कर लिया है। सो चलते हैं फटाफट से। ओके, लेट्स गो। क्या हो गया है, मेरे रूम का हाल पूरा ख़राब हो गया है। बारिश अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। अच्छी इसलिए क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है, बट ख़राब इसलिए कि हर बार मुझे प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है बारिश की वजह से।
पानी गिरा है। गिरा बारिश हुआ है ना, इसलिए पूरा पानी भर गया है। बारिश बंद हो जाएगी ना तो मम्मा सब साफ कर देगी। ओके ओके ओके। व्हाट इज दिस? व्हाट इज इट? आप बताओ। आप बताओ। नोज। नोज। चिक कहाँ है और नोज कहाँ है? नोज और आई कहाँ है और लिप कहाँ है और ईयर कहाँ है? ये क्या है? ये रहा आपका ईयर। और हेयर कहाँ है? वेरी गुड। और टमी कहाँ है? टमी ऐसे ऐसे दिखाते हैं, बताते हैं ऐसे दिखाते नहीं है, है ना? चलें? तो हुआ क्या ना कि इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, तो इतनी तेज बारिश की वजह से पूरा दरवाज़ा पूरा भीग गया। और जो इसका मतलब पूरा पता नहीं कलर छोड़ता है या क्या है, या ऐसा होता कि नहीं होता। और रूम के दरवाजे में मुझे नहीं पता, बट ये है कि जब भी बारिश होता है जब भीग जाता है ये, तो पूरा पूरा इसका पानी पूरा नीचे फैल जाता है। और हर बार ये होता है जब भी तेज़ बारिश होती है और बौछार की वजह से होता है, क्योंकि जब मतलब ऐसे जब बौछार मारता है तो पूरा दरवाज़ा पड़ता है और जितना इसका पूरा रहता है गीला होने की वजह से पूरा नीचे उसका पूरा पीला पीला फैल जाता है पानी। और ये पता नहीं, अभी मैंने पोछा जब कितना मैंने पोछा धोया उसके बावजूद फिर से अब वहाँ पे देखिए फिर से हो गया है। अब जब तक सूखेगा नहीं पूरा अच्छे से दरवाज़ा, तब तक बार बार ऐसे ही पूरा उसका पानी वहाँ पे होते रहेगा, उसका दरवाजे का छूते रहेगा। सो तगड़ी वाली बारिश निकल गई है, बस फुहार वाली जैसे बची हुई है। अब बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को व्यू। मम्मा। बेटा जाना है। ओके सैंडल। ओके। मम्मा सैंडल सैंडल पहनोगे? पहन लो। वो सैंडल चाहिए। वो खराब है, वो भीजा है बेटा, भीजा है पूरा। ये है मेरा शो प्लांट, ये शो प्लांट है, ये तुलसी माता है, ये गुलाब का फूल है यहाँ पे, और ये है बेला का जिसमें एलोवेरा भी है यहाँ पे जो छुपा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेरी शुभी है, हाय कर दो हाय। सुबह देखोगे? शुभी दिख रही है, देखोगे? शुभी दिख रही है, दिखा दूँ मैं शुभी को। सुबह को दिखा रहे हैं। ओके दिखा रहे हैं शुभी को। इसके अलावा ये है मेरा जो बहुत ही बड़ा हो गया है। एंड देन अगेन शो प्लांट जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है इतनी बारिश की वजह से। बाकी अनदर शो प्लांट, इसका फूल काफ़ी सुंदर खिलता है बट उस फूल की महक बहुत ही बेकार होती है। शो प्लांट ये मुझे लगता है शायद इसको मनी प्लांट कहते हैं या पता नहीं, शो प्लांट ही कहते होंगे, मनी प्लांट नहीं तो ये भी शो प्लांट ही है। ओरिजिनल बहुत लोग तो इसका आर्टिफिशियल या मतलब जो मिलता है ऑनलाइन वो लेके अपना रूम डेकोरेट करते हैं, बट मैंने यहाँ पे ओरिजिनल ही लगाया हुआ है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, जो कि बहुत सुंदर दिखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं और लाने वाली और लगाने वाली हूँ। और लास्ट ये है शो प्लांट। तो बस इतना ही है, बाकी अब जा रहे सफाई करने क्योंकि ये देखिए पूरा पानी फैल गया है, दिख रहा होगा तो। हे एवरीवन, तो ये है मेरा आज का डिनर जिसमें मैंने उबले हुए आलू को मसाले के साथ भून के दो तरह से यूज़ किया है। पहला तो ब्रेड के साथ और दूसरा मैंने आलू चाप या आलू बंडा कह सकते हैं, मैंने वो बनाया है। दोनों ही बहुत ही ईजी है बनाने में और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने कैसे बनाया है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।